लोग साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि इतवार के दिन, संडे के दिन 10 साढ़े 10 बजे के करीब जोशीमठ क्षेत्र में, जोशीमठ से 20-22 किलोमीटर आगे ऋणी क्षेत्र में ऋषिगंगा के ऊपर, अब तो वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है कि भू धसाव के कारण और उसमें बर्फ़ के ग्लेशियर के आ जाने से, झील के टूटने से एक बाढ़ जैसी स्थिति बनी और उसकी वजह से वो जो आपदा आई और उसमें ऋषिगंगा पर बना हुआ जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आवाज़ आ रहा है? और उसमें पहले शुरुआती दौर में तो ये खबर आई कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में उस समय 40 से 50 मज़दूर काम कर रहे थे और वो 40-50 मज़दूर उसके उस बाढ़ के चपेट में आकर के और लापता हो गए या गायब हो गए। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, सूचनाएं पुख्ता होती जा रही हैं और विभिन्न स्रोतों से जो पता चल रहा है तो वो संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। केवल ऋषिगंगा के साइट पर ही आज के दिन जो खबर है वो 80 से लेकर के और 90 या 100 के बीच में लोगों की खबर है कि वो वहाँ थे। 50 से लेकर 70-75 तक तो मजदूरी वहाँ थे और 75 मजदूरों के अलावा स्थानीय लोग थे, अन्य लोग थे। तो ये संख्या काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। तो एक तो वहाँ हुआ, उसके बाद वो जो फ्लड था, वो जो मलबा था, वो पानी था, वो अपने फोर्स के साथ, अपने बहाव के साथ उसने पहले तो वहाँ तबाही मचाई और ऋषिगंगा के ऊपर बना हुआ जो ब्रिज है, पुल है, वो पुल बहुत मजबूत पुल, काफ़ी पुराना पुल बीआरओ के द्वारा बनाया गया सीमा का पुल और वो सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ मजबूत पुल था। उस पुल को अपने साथ बहा के ले आई बाढ़ और फिर उसके बाद वहाँ सामने कुछ घरों को नुकसान करता हुआ और उसके बाद वो जो है धौली गंगा में वो मलबा आ गया। धौली गंगा के ऊपर बना हुआ एक देवी का मंदिर था, उसको तोड़ता हुआ वो फ्लड आगे को बढ़ा और वहाँ से 4 किलोमीटर आगे धौली गंगा पर ही जो तपोवन विष्णु घाट परियोजना है, उस परियोजना का जो बैराज साइट है, उस बैराज साइट को भी ध्वस्त करता हुआ मलबा आगे बढ़ा। वहाँ बैराज साइट पर भी लगभग, अब तो पहले दिन जो कहा जा रहा था वो संख्या अलग थी, लेकिन आज के दिन पर तो जो संख्या है वो बढ़ करके 200 के पार चली जा रही है कि लगभग 160 से 70 मजदूर वहाँ बाहर काम कर रहे थे और 50 के लगभग 50 से 60 के बीच मजदूर जो है वो टनल के अंदर फंसे हुए थे, जिनमें से 10-12 मजदूरों को 12 मजदूरों को निकाला जा चुका जिंदा ठीक ठाक, लेकिन बाकी लोग अभी भी उस टनल के अंदर, उस सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। फिर वो मलबा आगे बढ़ता हुआ वो 15 किलोमीटर जोशीमठ आया और जोशीमठ में भी उसने तबाही मचाई। यहाँ जोशीमठ के नीचे जो विष्णु प्रयाग संगम है, वहाँ पर अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ माणा की तरफ से आती है, उस अलकनंदा नदी और धौली गंगा का संगम है विष्णु प्रयाग में। उस विष्णु प्रयाग में भी जो पुराना पुल था वर्षों से, जो 2013 की आपदा में भी जो जिसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उस पुल को भी, जो कि नदी से लगभग 50 फीट 60 फीट ऊपर था, उस पुल को भी, पैदल पुल को भी बाढ़ बहा के ले गई, वो मलबा बहा के ले गया और उसके बाद भी उसका फोर्स कम नहीं हुआ। फोर्स आगे जाते जाते नंद प्रयाग तक जा करके वो फोर्स धीरे धीरे सबसाइड हुआ। ये तो एक किस्सा है। लेकिन इसके अलावा ये हुआ कि वह जो मजदूर थे जो तपोवन विष्णु घाट परियोजना में जिनकी जो हताहत हो गए या जो गायब है, लापता हैं, और जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर जो हताहत हैं, लापता हैं, वो एक बड़ा कंसर्न, वो बड़ी चिंता का विषय। हिमालय, जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत नए पर्वत हैं, लगातार बन रहे हैं, फ्रेजाइल हैं, बहुत कमज़ोर हैं और आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील हैं। पहले भी 2013 की आपदा के बाद भी ये कहा गया कि यहाँ पर जो है इस तरह की परियोजनाएं, जो बांध परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं, वो इस क्षेत्र के लिए हानिकारक हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये घटना
इतनी बड़ी ना होती अगर वहाँ परियोजनाएं ना होती, वहाँ लोग हताहत ना होते अगर, तो ये सामान्य परिघटना होती। लेकिन क्योंकि लोगों की हताहत होने से वो जो मानव जनित जो वहाँ कार्य चल रहा था, उसकी वजह से ये एक तरह की आपदा में तब्दील हो गया, ये जो घटना थी। और ये जो क्षेत्र है, ऋषिगंगा का जो क्षेत्र है, ये चिपको की धरती है, रैणी गांव है, जहाँ की गौरा देवी ने चिपको मूवमेंट चलाया, चिपको आंदोलन चलाया। उन्होंने तब कहा कि हम पेड़ों को बचाने के लिए हमको पहले काट लो, ये वाला आंदोलन वहाँ चला। तो लोग पहले से भी वहाँ अपनी प्रकृति को लेकर के उनका उसके प्रति प्रेम रहा है, अपने प्रकृति के प्रति लोगों की मोहब्बत रही है। तो जब यहाँ ये परियोजना बन रही थी तब लोगों ने ये सवाल उठाया कि ये परियोजना यहाँ नहीं बननी चाहिए। तपोवन विष्णु घाट परियोजना जब यहाँ बनने की प्रस्तावित हुआ 2003-04 में, हम लोगों ने यहाँ ज़बरदस्त आंदोलन 6 साल तक चला, 7 साल तक चला। इतना ज़बरदस्त आंदोलन था कि इस सूबे के जो पहले चुने हुए मुख्यमंत्री थे श्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, अब स्वर्गीय हो गए, नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ जोशीमठ आने वाले थे उस परियोजना का उद्घाटन करने के लिए। और एनटीपीसी ने बड़ी तैयारियां की हुई थी, 4 लाख रुपए के तो फूल ही यहाँ आए हुए थे जोशीमठ में। लेकिन लोगों का इतना ज़बरदस्त विरोध था, इतनी ज़बरदस्त आंदोलन था कि तिवारी जी जोशीमठ नहीं आ पाए आंदोलन उस परियोजना का उद्घाटन करने के लिए। और बाद में 2 महीने 3 महीने बाद जा करके परियोजना का उद्घाटन देहरादून के परेड ग्राउंड में उनको करना पड़ा। यानी कि परियोजनाओं को लेकर के लोगों की समझ थी, इसलिए समझ थी क्योंकि हम लोग जो है यहाँ जोशीमठ में एक जल विद्युत परियोजना को देख चुके थे। विष्णु प्रयाग परियोजना जिसको जेपी कंपनी बना रही थी, उसको हमने देखा अपने सामने बनते हुए, और देखा कि किस तरह से वहाँ सुरंग में ज़बरदस्त विस्फोट हो रहे थे और उन विस्फोटों से पूरा इलाका जो है यहाँ से दहलता था, हिलता था, पूरा जोशीमठ क्षेत्र। तो इसलिए लोगों की वो समझदारी थी। चाई गांव तबाह हो चुका था। यहाँ जो जेपी कंपनी की जो परियोजना है उसके ऊपर जो बसा हुआ जो गांव है चाई गांव, वहाँ जो है संतरे माल्टे की ज़बरदस्त खेती होती थी, ज़बरदस्त कृषि और ज़बरदस्त दूध का व्यापार वहाँ होता था। लेकिन परियोजना के बनने के बाद वो माल्टे की खेती तबाह हो गई, बाकी खेती वहाँ बर्बाद हो गई, वो दूध का व्यवसाय जो लोग करते थे वो ख़त्म हो गया। तो ये जो अनुभव हमारा था, उस अनुभव के चलते हम लोग इन परियोजनाओं की बात कर रहे थे। लेकिन ये एक बात है, अभी जो ये हुआ है इस हादसे में सबसे बड़ी बात आज के दिन पर जो हमारी चिंता का विषय है, जिसके लेकर के हमने कल ज्ञापन भी मुख्यमंत्री साहब को दिया। हम देख रहे हैं कि लगातार मंत्रियों का, मुख्यमंत्री साहब का, औरों का दौरा है और सारा फोकस जो है वो बचाव और राहत का जो कार्य चल रहा है उस सुरंग के अंदर है। ठीक, वो सुरंग के अंदर हम तो ये कामना करते हैं, हमारी ये बिल्कुल एक सदिच्छा, हमारी इच्छा है कि वो जो लोग वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं, 50 के लगभग, जो 40-50 लोग, वो अगर ज़िंदा वहाँ से बच के उनको बचाया जाए, पूरी उसकी कोशिश की जानी चाहिए। भले ही जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ये जो हमारी आशा है, ये जो उम्मीद है, क्षीण होती जा रही है कि वो बचेंगे। लेकिन बावजूद इसके अगर उनको बचाने का जो प्रयास है बिल्कुल किया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जिस तरह के एसडीआरएफ और पूरा अमला वहाँ खड़ा है, क्योंकि वो मशीनें तो 2 ही हैं जो जा रही हैं टनल के अंदर और वो जो मलबा लेकर के आ रही हैं, बाकी लोगों का तो वहाँ काम नहीं है। लेकिन जो है वहाँ जो 200 लोग दफन हो गए हैं मलबे के अंदर, उनके परिजन वहाँ खड़े हैं तपोवन में। पहले दिन तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तमाशबीन बहुत सारे थे, सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन आज के दिन वहाँ तमाशबीन नहीं है। आज के दिन उस इलाके में जो खड़े लोग हैं वो सब लोग वो हैं जिनके परिजन वहाँ हताहत हो गए। लोग बिहार से, लोग छत्तीसगढ़ से, लोग बंगाल से, लोग कश्मीर से, सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से, लखीमपुर खीरी से, तमाम जगहों से आकर के अपने परिजनों की खोज खबर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो सहारनपुर से आए हुए लोग वहाँ खड़े हैं, कश्मीर से आए हुए लोग भटक रहे हैं 3-4 दिनों से। और उन सब की चिंता ये है कि उनको, अधिकतर लोगों को ये लग गया है कि अब हमारे परिजन अब हमको जीवित अवस्था में तो नहीं मिलेंगे, तो कम से कम उनकी बॉडी, उनकी लाश, उनका शव हमको मिल जाए। यही बात वहाँ ऋषिगंगा के जहाँ हम खड़े हैं किनारे पर रैणी में, वहाँ भी लोगों की यही चिंता। बल्कि आज तो हम जब वहाँ थे तो ग्रामीणों का और इनका काफ़ी कल भी विवाद हुआ, आज भी वो लोग बहुत ज़ोर से बात को कह रहे थे कि भाई अब पहले आप ये कोशिश कीजिए कि हमारे जो भी लोग वहाँ दब गए हैं उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हमने कल भी ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया, मैंने ट्वीट किया बाकायदा और मुख्यमंत्री जी को टैग किया उसमें कि साहब इस पर पहले ध्यान दीजिए आप, कि जो वहाँ लोग फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, कम से कम उनके शव निकाल लिए जाएँ। आज हम देख रहे थे कि वहाँ कोशिश हो रही है कि वो सड़क बनाने की BRO कोशिश कर रहा है,
पुल को, जो पुल टूट गया है और जिसकी वजह से सीमा से और पूरा वो संपर्क कट गया है, और वहाँ जो 12-13 गांव हैं उनका संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया। उसके लिए जो है वो एसडीआरएफ के लोगों ने और स्थानीय लड़कों ने मिलकर के एक रस्सी का पुल तो बनाया है जिससे कि सामान यहाँ से वहाँ जा सकता है, वो तो उन्होंने कर दिया है। लेकिन बीआरओ की कोशिश है कि एक अस्थायी किस्म का पुल बन जाए, बनना चाहिए, उस पुल की भी तैयारी हो। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ जो शव दबे हुए हैं, वो जो सहारनपुर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे परिजन 5 लोग जो है वो यहाँ चूना पुताई करने के लिए आए थे और वो वहाँ टनल के अंदर फंसे हुए हैं या वहाँ दबे हैं मलबे के अंदर, कम से कम उनको निकाल लिया जाए। या वहाँ बाकी जो लोग इधर उधर दबे हैं, कुछ लोगों ने तो हमको फ़ोटो दिया है, वीडियो दिया है कि उनको वहाँ बाकायदा वो दिखाई दे रहा है खून के निशान, और वो मिट्टी के ऊपर वो खून दिखाई दे रहा है, जिससे लगता है कि वहाँ नीचे किसी का शव हो सकता है, तो उनको निकालने की कोशिश होनी चाहिए। यही वहाँ तपोवन में भी लोगों ने देखा कि तपोवन बैराज के पास जो है लोगों को लग रहा है कि, जो एक वीडियो मैंने डाला है, आपने फेसबुक पर देखा होगा, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग वो बैराज के ऊपर से नीचे बह करके गिरे। तो वहाँ उनकी कोशिश होनी चाहिए। वो मज़दूर हमको बता रहे हैं कि साहब ये देखो इतने लोग वहाँ काम कर रहे थे। एक इंजीनियर साहब का जो है हमको वो आया है संदेश, तो वो जो है बिहार से, हमको हमारे साथी हैं बिहार के विधायक संदीप सौरभ, उन्होंने फ़ोन किया तो उनके परिजन यहाँ आए हुए हैं, उनके बिहार, उनके विधानसभा क्षेत्र के। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि वो इंजीनियर फलानी जगह पे काम कर रहे थे, वो बता रहे हैं मज़दूर कि वो यहाँ पे खड़े थे। तो वहाँ पे अगर वो दबे हैं तो उनको निकालने की कोशिश होनी चाहिए। कम से कम वो परिजन को एक संतोष, एक संतुष्टि हो जाएगी कि कम से कम मुझे शव मिल गया। वो बिहार से आकर के इतने दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, 3 दिन से लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो हमारी सरकार से, यहाँ के जिला प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से ये गुजारिश है, हाथ जोड़ करके, वो सारे लोग परेशान हैं। हमने तो ये भी अपील की थी कि उनके रहने की, खाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रशासन उनके रहने की, खाने की व्यवस्था करे, जो परिजन यहाँ आए हैं, और साथ में जो भी वहाँ वो लोग, उनके परिजन वहाँ जो मलबे में हैं, जो भी लापता हैं, उनको ढूंढने की, खोजने की प्राथमिक कोशिश करनी चाहिए। प्राथमिकता इस बात को दी जानी चाहिए। तो वो ठीक है, टनल के अंदर एक काम चले, वहाँ को 2 मशीनें लगी हुई हैं, कुछ लोग वहाँ लगें और कुछ मशीनें, यहाँ तो कोई कमी नहीं है, यहाँ तो परियोजनाओं पे परियोजनाएं, और हर परियोजना में इतनी सारी मशीनें यहाँ उपलब्ध है। तपोवन विष्णु घाट परियोजना के बाद यहाँ पीपलकोटी वाली परियोजना है, एससीसी कंपनी वहाँ काम कर रही है, जेपी कंपनी के पास बहुत सारी मशीनें हैं, यहाँ जो बीआरओ के पास बहुत सारी मशीन है, या आर्मी का एरिया है, आर्मी के पास बहुत सारा मशीन और सब कुछ है, आईटीबीपी पूरी यहाँ है। तो इन सबको लगा करके, इन सारे जो हमारे पास संसाधन हैं, इन सब का उपयोग सरकार कर सकती है। ये सरकार के डिस्पोजल पर है, और उनको ला करके वो जो है वहाँ पहले जो है, जो भी शव वहाँ हैं, जो लोग दब गए हैं, उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत साहब से, और यहाँ हमारे जो बाकी जो मंत्री लोग हैं, जो विधायक साहब हैं इस इलाके के, उनसे ये गुजारिश हमारी है। हम अपनी पार्टी की तरफ से भी, भाकपा माले की तरफ से, यहाँ के स्थानीय जनता की तरफ से, रैणी गांव के जो स्थानीय लोग वहाँ रो रहे हैं, माताएं बहनें, उनकी तरफ से आपसे बिल्कुल विनम्र हमारी अपील है कि आप पहले कोशिश कीजिए कि जो शव मलबे में दबे हैं उनको जल्द से जल्द निकालने की कोशिश कीजिए। ये बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी वो है, क्योंकि वो लोग लगातार परेशान हैं, लगातार लोग रो रहे हैं, ये किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप आकलन कीजिए, आप जो भी है, यहाँ तो मंत्री साहब आकर के सीधा आकलन करके चले गए, 1500 करोड़ का नुकसान हो गया, तो ये ठीक है, होता रहे। दूसरा हमारा ये है कि जो आपने ये घोषणा की है 6 लाख रुपए की, हम इसको, ये ठीक बात नहीं है। 2013 की आपदा के समय 7 लाख रुपए का आपने मुआवजा यहाँ राज्य सरकार ने दिया, और आज 7 साल हो गए, महंगाई बढ़ी है, सब चीज़ें बढ़ी हैं, लोगों का पूरा जीवन उसमें चला गया, लोग नौकरी कर रहे थे, ये सब था, तो उसका ठीक से आकलन होना चाहिए। हमने मांग की है कि कम से कम 50 लाख रुपये, क्योंकि 20 लाख रुपया तो ये केंद्रीय मंत्री साहब ने, ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि हम एनटीपीसी से दिलवाएंगे, और उसके अलावा जो है हम मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर के कम से कम 50 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा करे, और उनके परिजनों को जो रह गए हैं, उनके बाद जो है उनका जीवन कैसे चलेगा, इसकी व्यवस्था उनकी की जानी चाहिए। तो ये सब बातें हैं। उसके अलावा बहुत सारे, वो ठीक है कि हमने इन परियोजनाओं को लेकर के विरोध किया, हम कह रहे हैं कि सरकार को फिर से इन परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, जो भी इस इलाके में बन रही है, उसके लिए पर्यावरणवादियों की, वैज्ञानिकों की, जो भूवैज्ञानिक हैं, उनकी कमेटी बने और उच्च स्तरीय कमेटी गठित हो,
और ये समीक्षा करें इन सब परियोजनाओं की, ये भी हम मांग करते हैं। लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी क्योंकि आपदा आए हुए 4 दिन हो चुके हैं और वहाँ जो है लोग परिजन परेशान हैं दूर दराज से आकर के, हम ये चाहते हैं कि पहले जो है उनके शवों को निकालने की उसकी कोशिश और पहले उसकी वो राहत और बचाव कार्य में प्राथमिकता इस बात को दी जाए, इस बात को प्राथमिक तौर पर किया जाए कि वो शव निकाल लिए जाएं और उसके बाद फिर बाकी जो भी आप जो पुनर्वास का राहत का जो भी उनका काम होगा उसको किया जाए। और ये इसके साथ साथ जो टनल में जो काम चल रहा है उसके साथ साथ ये उसके समानांतर तौर पर दूसरी तरफ भी जो बैराज में जो लोग दब गए हैं, बैराज में जो फंसे हुए हैं या जिनके शव वहाँ हो सकते हैं, उनको भी खोजने की कोशिश की जाए, ये हमारी अपील है। इसी बात के लिए हम ये लाइव कर रहे थे और आप लोगों से भी जो लोग यहाँ मेरे साथ लाइव में जुड़े होंगे उनसे भी मैं ये अपील कर रहा हूँ, उनसे भी ये प्रार्थना हमारी है, विनती है कि वो लोग भी जो भी जिस भी माध्यम से हो सकता है, सरकार के जिस भी दायरे में वो किसी को जानते हों, जो भी हो, वो दबाव बनाएं इस बात के लिए। अगर कोई सरकार से संबंधित लोग हों, भाजपा के लोग हों, वो सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएं कि प्राथमिकता सरकार इस बात को दे कि वो जो वहाँ उसमें दबे हुए जो लोग हैं मलबे में, उनको पहले निकालने की कोशिश हो। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से इस तरफ कोई प्रयास नहीं हो रहा है, सारा फोकस सरकार का टनल पर है और उसके अलावा बाकी नहीं। मीडिया को भी हम देख रहे हैं कि मीडिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी वहाँ आए हैं, सबका फोकस उस पर है, जबकि फोकस इस बात पर होना चाहिए कि बाकी जो शव हैं उन पर भी जो है काम हो, उनको भी निकाला जाए। तो मैं फिर से अपील कर रहा हूँ आप सब साथियों ने जो भी इस लाइव में जुड़े हैं और जो इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपनी तरफ से अपने जहाँ भी संपर्क सूत्र हों इस बात के लिए कोशिश करें। आप सब लोगों का जो भी इसमें मेरे साथ लाइव में है, फिर दोबारा से फिर कोई ऐसी स्थितियाँ होंगी तो हम आप लोगों से जुड़ेंगे, क्योंकि अभी तो राहत और बचाव का फिर बाकी सारी चीज़ें होंगी तो उसमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम निश्चित तौर पर आपसे अपील करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग पहले की तरह फिर सहयोग और अपना ये बनाए रखेंगे। आप सबका लाइव मुझे सुनने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त जोशीमठ में हूँ और जैसा आप जानते हैं कि इसी 7 फरवरी को जोशीमठ में ऋषि गंगा जो परियोजना है रैणी गांव के पास, उस ऋषि गंगा नदी में उस पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके पीछे से जो जलजला आया, जो पानी का सैलाब आया, उस पानी के सैलाब ने उस पूरी ऋषि गंगा परियोजना को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, मटियामेट कर दिया, ज़मींदोज कर दिया, उसको मिट्टी में मिला दिया। वो परियोजना पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई और उससे 5 किलोमीटर नीचे की तरफ को तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना का बैराज था, उस बैराज पर भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तो पिछले 3 दिन से मैं यहाँ जोशीमठ में हूँ। हमारे साथी भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड अतुल सती, जो इस इलाके में लगातार जनता के आंदोलनों, जनता के संघर्षों के नेता हैं, जनता की लड़ाइयों में लगातार मौजूद रहते हैं, उनके साथ परियोजना में वाले इलाकों में जहाँ ये जल प्रलय का कहर बरपा है, उस साइट पर हम लोग पिछले 3 दिन से लगातार जाकर के देख रहे हैं। और परियोजनाओं के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं जो कहने की हैं, जो करने की हैं। निश्चित ही वो सब बात हम करेंगे, वो भी एक समय उसका होगा जिसके बारे में उन परियोजनाओं के प्रभाव और आपदा की विभीषिका को बढ़ाने में उनकी भूमिका के संदर्भ में भी हम यकीनी तौर पर चर्चा करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। और वो बात हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि ख़ास तौर पर तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना और अन्य परियोजनाओं के संदर्भ में 2003-04 से लगातार इस इलाके में कॉमरेड अतुल सती, हम लोग, हमारी पार्टी भाकपा माले लगातार बोलती रही है, लगातार सवाल उठाती रही है। तो उन तमाम मामलों को नए सिरे से उसमें क्या बात है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा कंसर्न है, जो हमारी चिंता है, जिस बात को लेकर के हम चिंतित हैं और जिस बात को लेकर के बैक टू बैक हम 2 लोग, यानी कॉमरेड अतुल सती जो हमारी पार्टी भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले लाइव किया और उनके 1 घंटा बाद मैं फिर फेसबुक लाइव के ज़रिए आपसे बात करना चाहता हूं।
तो वो जो हमारी चिंता है कि हमको बैक टू बैक लगातार एक के बाद एक दूसरे के पीछे ये लाइव करना पड़ रहा है, वो चिंता राहत और बचाव कार्यों को लेकर के है। उसको लेकर के जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में हमारी कुछ चिंताएं हैं, हमारी कुछ आशंकाएं हैं और हमारे कुछ सुझाव भी हैं। इस दौर में सरकारों की तरफ से हर समय ये बात कही जाती है कि ऐसे समय में राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम पॉजिटिव ही बात कहना चाहते हैं। हम सरकार को सुझाव, सलाह, मशवरा ही देना चाहते हैं कि पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दायरे को, उस राहत और राहत और बचाव का जो पूरी प्रक्रिया है, उसके दायरे को थोड़ा विस्तारित करने की ज़रूरत है, उसके दायरे को फैलाने की ज़रूरत है। इस समय ये बहुत ज़रूरी है, हम ये समझते हैं। 7 फरवरी को जब ज़लज़ला आया और उसके बाद जैसा मैंने शुरू में कहा कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो रैणी गांव के ठीक मुहाने पर था, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया, पूरी तरह से बह गया। वहाँ कुछ भी उसका अवशेष नहीं बचा और वहाँ जो काम करने वाले लोग थे वो भी उस जलजले के साथ कहीं मिट्टी में, मलबे में दफन हो गए या पानी के साथ बह गए। और उसके बाद उससे 5 किलोमीटर नीचे तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना के बैराज साइट पर काम करने वाले मजदूर भी बह गए और वहाँ जो टनल थी, टनल के भीतर मलबा पूरी तरह से भरा हुआ है। अभी जो राहत और बचाव कार्यों का जो जोर है, जो पूरा फोकस है, वो दरअसल तपोवन में जो परियोजना का तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना का टनल है, उस टनल को साफ करने में, उस टनल की सफाई करने में ही पूरा फोकस है। निश्चित ही उस टनल को साफ किया जाना चाहिए क्योंकि उसके भीतर 30-40 से अधिक मजदूरों के होने की आशंका जताई जा रही है। तो उसकी सफाई नितांत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि सफाई हो और सफाई की गति भी तेज़ हो, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उस टनल के भीतर 500 मीटर मलबा है, कुछ लोगों का कहना है कि 1300 मीटर तक मलबा भरा हुआ है, कुछ लोगों का कहना है 1800 मीटर तक मलबा भरा हुआ है। ये अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है पिछले 3 दिन से कि 100 मीटर मलबा या 150 मीटर मलबा साफ किया जा सका है। तो मान लीजिए कि 500 मीटर मलबा भी है, तो आप समझिए कि 100-150 मीटर मलबा ही 3 दिन में साफ हुआ है, तो बाकी को साफ होने में कितना समय लगेगा। तो निश्चित ही चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन उसके भीतर जो मजदूर फंसे हैं उनको बचाने का या उनको बाहर लाने का किसी भी हालत में, जीवित अवस्था में या दुर्भाग्यपूर्ण दुखद अवस्था में जैसे भी वो हों, उनको बाहर लाने का सब प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, बल्कि वहाँ भी हमारा कहना है कि गति तेज़ की जानी चाहिए, गति बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये उत्तराखंड की सरकार से खास तौर पर मांग करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी 2 बार यहाँ आकर के चले गए हैं। हम उनसे ये मांग करना चाहते हैं कि वहाँ सिर्फ टनल जो फोकस है, कि केवल टनल के भीतर ही लोगों को निकालने की कोशिश करनी है, टनल के अंदर जो फंसे हैं सिर्फ उन्हीं को निकालना है। बाकी जो मलबे का ढेर लगा हुआ है, जो ऋषि गंगा पर मलबे का ढेर लगा हुआ है, ऋषि गंगा परियोजना के मुहाने पर जो पूरी तरह से परियोजना वॉश आउट हुई है, वहाँ पर जो मलबे का ढेर है उसमें बॉडीज तलाशने की कोशिश नहीं की जा रही है। उसके अलावा तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना के तपोवन में जो बैराज साइट है, आज भी सुबह जब हम वहाँ गए तो हमें लोगों ने बताया, जो मजदूर उस दुर्घटना से बाल बाल बचे हैं, उन्होंने ये आशंका जताई कि जो बैराज साइट है, जिस बैराज का फोटो शायद आप तमाम लोग देख रहे होंगे, वो 3-4 पिलर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, खूब सारे फोटोज़ में भी, वीडियोज़ में भी। तो वो जो पिलर्स हैं उनके आसपास लोग मजदूर चूंकि बह करके गए हैं, तो ये आशंका प्रकट की गई है कि वहाँ भी मजदूरों के या कार्मिकों के दबे होने की संभावना है। हमको आज एक मजदूर ने बताया, जो बड़ा गांव के रहने वाले थे और जो उस फ्लैश फ्लड में एक तरह से बाल बाल बचे हैं, उन्होंने हमें बताया कि एक मजदूर तो करीबन 6 घंटे तक उसी मलबे में जीवित अवस्था में था, हाथ हिलाता रहा, लेकिन राहत की टीमें उस तक नहीं पहुंच पाई। और चूंकि राहत बचाव की टीम उस तक नहीं पहुंच पाई, तो 6 घंटे के बाद उसकी जान चली गई, वो वहीं मलबे में प्राण गंवा बैठा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उस मलबे में दफन हों, जो तपोवन से लेकर के और रैणी तक के बीच में जो मलबा है, उस मलबे में दफन हों। हमारी सरकार से ये गुजारिश है, हम ये अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, हम
इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी से निवेदन करना चाहते हैं। हम इस राज्य के भीतर जो भी आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि टनल पर फोकस बनाए रखने के बावजूद भी टनल के बाहर भी, तपोवन की टनल के बाहर भी कोशिश की जाए कि लोगों को खोजा जाए, लोगों की तलाश की जाए। तपोवन विष्णुघाट परियोजना के में तपोवन में जो बैराज है उसके इर्द गिर्द जो मलबा जमा हुआ है उस मलबे में लोगों की तलाश की जाए, और उसके साथ साथ रैणी गांव के आसपास भी मलबे में लोगों की तलाश की जाए, ये हम कहना चाहते हैं। और मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि ये बात हम सिर्फ आज इस फेसबुक लाइव के जरिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि कल हमने राज्य के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा। एक ज्ञापन एसडीएम जोशीमठ के द्वारा भेजा गया, उनके ऑफिस में हम ज्ञापन सबमिट करके आए, और फिर मैंने भी और कॉमरेड अतुल सतीश जी ने भी ट्विटर पर मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए ज्ञापन भेजा और ये निवेदन किया कि कार्रवाई की जाए। और उस ज्ञापन में हमने 3-4 मांगे मोटे तौर पर रखी। पहली बात हमने यही कही कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके दायरे को बढ़ाया जाए, ऋषिगंगा, रैणी से लेकर के और तपोवन तक पूरे इलाके में लोगों की ढूंढ खोज की जाए, उनकी बॉडीज़ की तलाश की जाए। दूसरी बात जो हमने उस ज्ञापन में कही, जो हम दोहराना चाहते हैं, जिसको आज कुछ अखबारों ने भी जगह दी है, वो ये कि सरकार ने जो राहत राशि या मुआवजे की राशि की घोषणा की है, तो राज्य सरकार 4 लाख रुपया देगी और 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ये कहा गया है। कुल मिलाकर के 6 लाख रुपए की बात हुई है। हाँ, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, आर के सिंह साहब ने, उन्होंने कहा कि एनटीपीसी 20 लाख रुपया देगी एनटीपीसी के कार्मिकों को, लेकिन एनटीपीसी के अतिरिक्त जो कार्मिक हैं, जो एनटीपीसी के कार्मिक नहीं होंगे, तो उनके संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि 2013 में जब आपदा आई तो उस समय 7 लाख रुपया मुआवजा मिला। राज्य की सरकार ने उस समय 5 लाख रुपया दिया, केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपया दिया। आज के दिन पर 2013 से 7 साल बाद 1 लाख रुपया मुआवजा कम करना एक तरह से पीड़ितों के साथ अन्याय है। जिस भयानक त्रासदी का लोग शिकार हुए हैं उसमें 6 लाख रुपया मजाक है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए, और इस आपदा में अपना सब कुछ खोने वालों को, उनके आश्रितों को, कम से कम जो मृतक हैं उनके आश्रितों में से किसी एक को स्थायी और नियमित रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, वो सब साथियों को थोड़ा इस पर गौर करना चाहिए। हम पिछले 3 दिन से लगातार तपोवन में भी और रैणी में भी जाकर के देख रहे हैं कि जो जिन लोगों के परिजन लापता हैं, जिनके लोग यहाँ काम करते थे, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले, उनके नातेदार वहाँ घूम रहे हैं। वो तपोवन में घूम रहे हैं, बैराज साइट पर ऊपर से नीचे तक धूल खाते हुए इधर से उधर, और वो घूम रहे हैं रैणी में भी, रैणी गांव की उस सड़क पर भी इधर से उधर लोग घूम रहे हैं। उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार और बंगाल तक के लोग हैं। बहुत सारे लोगों की लिस्ट हमारे पास है, लोग हमको मिले, उन्होंने बात किया। तो हम ये अपील करना चाहते हैं राज्य की सरकार से, चमोली ज़िले के प्रशासन से, कि इन लोगों के लिए रहने खाने की व्यवस्था समुचित तौर पर की जाए, एक बात, और कम से कम कोई नोडल अफसर नियुक्त किया जाए, कोई नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए इस बात के लिए, जिससे कि वो बात कर सकें, जिससे कि उनको पल पल की जानकारी दी जा सके कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और प्रोसेस को भी थोड़ा स्मूथ किया जाए, प्रक्रिया को थोड़ा स्मूथ किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज पिथौरागढ़ से, धारचूला से एक हमारे साथी हैं, उनके एक भाई यहाँ परियोजना में बह गए, उनकी बॉडी मिली है। तो गोपेश्वर में पुलिस ने उनसे कहा कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद पंचनामा मिल सकेगा। हमारा निवेदन है कि जो रूटीन प्रोसेस है, जो नियमित प्रक्रिया है, रूटीन में जैसे चलता है, उसके बजाय इस प्रक्रिया को थोड़ा स्पीड अप किया जाए। लोग अगर आए हैं अब धारचूला से, मुनस्यारी से, उनको तो हमने आश्वस्त किया कि कोई बात नहीं, वो बॉडी लेकर के जाएं। हम लोग अपने स्तर पर कोशिश करेंगे कि उन तक वो पंचनामा की कॉपी मिल जाए उनको, जो भी क्लेम करने के लिए उनको चाहिए होगा। लेकिन सबके लिए हम उपलब्ध नहीं हैं, सबके लिए दूसरा उपलब्ध नहीं है, तो रूटीन के बजाय उस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए। लोगों को जो दस्तावेज दिए जाने हैं वो तत्काल उनको दे दी जाए, मुआवजे की राशि उनको दे दी जाए। और ये निवेदन हम फिर से करना चाहते हैं। हमारा राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से ये निवेदन है, हमारा राज्य के चीफ सेक्रेटरी जी साहब से ये निवेदन है, ओम प्रकाश साहब से हम ये अपील करना चाहते हैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। और हम इस राज्य के भीतर जो भी रिलीफ रेस्क्यू के लिए जिम्मेदार
अधिकारीगण हैं उन सबसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि रिलीफ और रेस्क्यू के दायरे को बढ़ाइए, उसको सिर्फ तपोवन की टनल पर महदूद मत करिए, वहाँ तक उसको सीमित मत करिए, उसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मशीन्स का, जैसा कॉमरेड अतुल सती जी ने भी अपने लाइव में ये बात कही कि मशीनों की इस जोशीमठ में कमी नहीं है, यहाँ तो कदम कदम पर परियोजनाएं हैं, और जब कदम कदम पर परियोजनाएं हैं तो उन परियोजनाओं के पास तमाम मशीन्स भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं। और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ दोनों साइड्स पर हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, गढ़वाल स्काउट्स के लोग हैं और तमाम फौज के लोग हैं, बीआरओ के भी लोग खड़े हैं। लेकिन ये जो सारे लोग खड़े हैं, इनको, ये तो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, वो अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं। इनको सरकार जितना काम पर लगाएगी उतना ज़्यादा चीज़ें निकल करके आएंगी। अभी रैणी में हम लोगों ने देखा कि फोकस है पुल बनाने पर। निश्चित ही यातायात बहाल किया जाना चाहिए, तेज़ी से बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर पुल खड़ा हो रहा है उस मलबे के नीचे शवों की तलाश की जानी चाहिए, बॉडीज़ की तलाश की जानी चाहिए। ये कोशिश निरंतर की जानी चाहिए, ये हमारी अपील है सरकार से। तो कुल मिलाकर के बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बात करने की बात नहीं है। एक दुखद क्षण है, एक दुखद मौका है जिसका सामना हम सब इस प्रदेश में कर रहे हैं। पूरा देश के बारे में कहा जा रहा है कि हमारे शोक में शामिल है। सरकार, राज्य की सरकार शामिल है, केंद्र की सरकार शामिल है, विभिन्न राज्यों की सरकारें और उनके अफसरान शामिल हैं, वो सब यहाँ आ भी रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ यहाँ आकर के उपस्थिति देकर के शामिल होने का मसला नहीं है, ये उस पूरे रिलीफ ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को ठीक तरीके से करने का मसला है, ताकि जो मजदूर लोग हैं, जो वहाँ काम करने वालों के परिजन हैं, जो यहाँ घूम रहे हैं अपनों की तलाश में, जिनके आंसू न बाहर निकल पा रहे हैं, न आंखों के भीतर रह पा रहे हैं, उन तमाम लोगों को कम से कम अपने प्रियजनों के बारे में ठीक ठीक जानकारी मिल सके, ठीक ठीक सूचना मिल सके कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ। कम से कम एक आखिरी बार वो अपने प्रियजनों को देख सके, उनकी बॉडी को क्लेम कर सके। तो उसके लिए वो अनंत काल तक तो नहीं लटके रह सकते। आज हमने देखा कि तपोवन में और वहाँ स्थानीय लोगों का सब्र का पैमाना छलक रहा है। लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और वो नारा लगाने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोई हमारे पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने से चूंकि लोगों के सब्र का पैमाना छलक रहा है। लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ये जो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये एक सीमित जगह पर किया जा रहा है। ये सब लोगों की बात है, ये कोई हमारी बात नहीं है, सिर्फ हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि ये वहाँ खड़े तमाम पीड़ित परिवारों का, जो अपने प्रियजनों की तलाश में खड़े हैं, उन सब का ऑब्जर्वेशन है। इसलिए हम एक बार फिर से ये निवेदन करते हुए केंद्र की सरकार से भी, राज्य की सरकार से भी, मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करते हुए कि इस रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के दायरे को उस टनल तक सीमित मत रखिए। टनल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन को आप जितना तेज़ कर सकते हैं, अभी भी काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग जीवित हों, ये संभावना हो कि जीवित भी कुछ लोग निकल आएँ। तो वहाँ भी मशीनों का जितना ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है उतना ज़्यादा किया जाए। और टनल के बाहर भी जो पूरे मलबे के ढेर लगे हुए हैं, मलबे का जो पूरा ढेर है, उन सारे मलबे के ढेरों में मजदूरों की तलाश, कार्मिकों की तलाश, जो इस दुखद दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, उनकी तलाश की जाए। ये निवेदन हम फिर करना चाहते हैं। उम्मीद है कि सरकार में बैठे हुए लोग इस बात के सकारात्मक पहलू को भी समझेंगे। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, हालांकि नेगेटिव और पॉजिटिव की परिभाषा में बहुत हम जाना नहीं चाहते। सिर्फ चुपचाप बैठ करके जो चल रहा है उसको देखना, मुंह पर उंगली रख करके, ये पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि उसमें जो कुछ भी ऐड ऑन किया जा सकता है, जो कुछ भी सम्मिलित किया जा सकता है, उस बात को कहना भी एक पॉजिटिव बात है। लोगों की तलाश ही इस समय सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात है कि लोग जो खो गए हैं, जिनका पता नहीं लग रहा है, उनको तलाशा जाए। इससे ज़्यादा दूसरी कोई पॉजिटिव बात इस समय नहीं है। इसलिए इस पॉजिटिवनेस के दायरे को थोड़ा विस्तारित किया जाए, इसको फैलाया जाए, और टनल और उसके बाहर ऋषिगंगा से लेकर के और तपोवन तक, रेणी से लेकर के तपोवन तक लोगों को तलाशने की कोशिश की जाए। राज्य सरकार इस पर गौर करेगी, इस उम्मीद के साथ जो भी साथी इस लाइव में शामिल रहे, उन सबका धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।